नमस्कार दोस्तों, मैं शशि असवाल एक बार फिर से अपनी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था मुद्राओं के विषय में। हम आपको बता रहे थे, मुद्रा लगाना सिखा रहे थे। तो मैंने आपको ये चीज़ें बार बार हर वीडियो में रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने बताया था कि हमारे पूरे शरीर का संचालन हमारे 5 तत्व करते हैं: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये 5 तत्व हमारी 5 उंगलियों में हैं, और यही उंगलियों के जो 5 तत्व ये हमारे पूरे शरीर के कार्यों का संचालन करती हैं। और जब हम इन तत्वों को एक तत्व को दूसरे तत्व से मिलाते हैं तो हमारी एक मुद्रा बनती है। तो इसी तरह से मुद्राओं के बारे में मैंने बताया था, 2 प्रकार की होती हैं, हस्त मुद्राएं और प्राणोत्थान में सहायक मुद्राएं। तो हम हस्त मुद्राओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो हस्त मुद्राएं मैंने आपको बताया था कि ये मुद्राएं बड़े आसानी से लगाई जा सकती हैं। इनके लिए कोई ज़्यादा रूल रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप चलते फिरते या फिर सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठ के लगाएंगे तो इसका ज़्यादा असर होगा। और इनका समय शुरुआत में आप 10 मिनट तक लगाइए, उसके बाद आप इनको धीरे धीरे समय बढ़ाते जाइए। 30 मिनट से 45 मिनट तक लगाइए। जितनी ज़्यादा देर तक लगाएंगे उतना आपको ज़्यादा इसका प्रभाव महसूस होगा। और मुद्राओं का एक विशेष लाभ ये होता है कि जैसे ही आपने मुद्राएं लगानी शुरू करी तो आपका उसके अपोजिट भाग में तुरंत उसका असर महसूस होने लगता है। तो ये कुछ बातें मैं मुद्राओं के बारे में आपको बता रही हूँ। मैंने आपको अभी तक 4 मुद्राओं के बारे में बताया। पहली ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, और दूसरी एक थी वायु मुद्रा, और पृथ्वी मुद्रा, शून्य मुद्रा। ये सब मैंने 4 मुद्राओं के बारे में बताया था आपको। इनके लाभ भी बताए थे। और आज मैं आपको 3 मुद्राओं के बारे में बताऊंगी। पहले हमारी प्राण मुद्रा, फिर अपान मुद्रा, और फिर अपान वायु मुद्रा। इनके बारे में बताऊंगी कैसे लगाई जाती हैं और इनके क्या लाभ हैं। तो आइए चलते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी कर लेंगे। तो पहले हम प्राण मुद्रा लगाते हैं। हमारी कनिष्का और मध्यमा उंगली के जो टिप्स हैं उनको अंगूठे के टिप्स से मिलाना। बाकी 2 उंगलियां सीधी रखेंगे और हल्का सा प्रेशर इन टिप्स को आपस में लगाएंगे, तभी इनके जो केंद्र बिंदु हैं उनमें दबाव पड़ेगा। तो ये है हमारी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा का लाभ क्या होता है? ये हमारी शरीर में जो सोई हुई शक्तियाँ हैं उनको जागृत करती हैं, हमारी शरीर में स्थिरता लाती हैं, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाती हैं, शरीर में मजबूती इसको लगाने से हमको मिलती है। और भी अन्य काफ़ी इससे फ़ायदे होते हैं। पाचन शक्ति दुरुस्त रहती है और कई प्रकार की शारीरिक दुर्बलता दूर होती है। और जैसे हम कोई काम करते हैं और थोड़ी देर में हमें थकावट लग जाती है, तो हम अगर इस मुद्रा को लगाकर अगर कोई काम करने जाते हैं, रोज़ का अभ्यास अगर हम इस मुद्रा का करते हैं तो हमारे शरीर में कमजोरी नहीं रहती, हमें जल्दी से थकावट नहीं होती है। तो ये हमारी प्राण मुद्रा। अब इसके बाद आते हैं दूसरी मुद्रा के बारे में, वायु मुद्रा। ये हमारी लगी वायु मुद्रा। मध्यमा और अनामिका उंगली के टिप्स को आपस में मिलाएंगे, अंगूठे से हल्का सा दबाव डालेंगे, बाकी 2 उंगलियां सीधी रहेंगी। तो ये हमारी वायु मुद्रा, नहीं अपान मुद्रा, सॉरी, ये हमारी अपान मुद्रा है।
तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे। शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो 10 मिनट ज़रूर लगाइए और धीरे धीरे रोज़ थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते जाइए। आपके शरीर में जो भी विषैले पदार्थ हैं, विजातीय पदार्थ हैं, अशुद्धियाँ हैं, वो सभी इस मुद्रा को लगाने से पसीने के रूप में या फिर आपके मूत्र के रूप में बाहर निकलती हैं शरीर की। और शरीर को इस मुद्रा को लगाने से शरीर की शुद्धिकरण होती है। पेट में गैस से संबंधित विकार जो भी हैं सारे दूर होते हैं और भूख प्यास अच्छी लगती है इस मुद्रा को लगाए रखने से। ये हृदय से संबंधित रोगों में भी काफ़ी लाभदायक होती है। शरीर में किसी तरह की कमजोरी, आलस्यपन इस मुद्रा को लगाने से दूर होती है। तो ये थी हमारी अपान मुद्रा। इस तरह से लगाई हमने। मैं आपको अपने हाथों में मुद्रा लगा के दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। और ऐसे ही आप बिल्कुल सीधा बैठ के 10 मिनट आप रोज़ सुबह करिए, या फिर आपको टाइम नहीं है तो आप कहीं पे भी आपस में बातें कर रहे हैं या कहीं चल रहे हैं तो इस तरह से मुद्राएं लगा सकते हैं आप लोग। तो आएंगे वापस। इसके बाद हमारी तीसरी मुद्रा जो है वो है अपान वायु मुद्रा। तो अपान मुद्रा और वायु मुद्रा को एक साथ लगाने से अपान वायु मुद्रा बनती है। जैसे हमने पहले लगाई अपान वायु मुद्रा लगा ली, ये वायु मुद्रा हो गई। तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में लगाएंगे और अंगूठे से इस तरह से हल्का सा दबाव डालेंगे। उसके बाद हम ये लगाते हैं अपान मुद्रा। तो ये हमारी 2 मुद्राओं 3 मुद्राएं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गई। तो ये हो गई अपान वायु मुद्रा। ये विशेषकर जिनका दिल कमज़ोर है उन्हें रोज़ कम से कम 1 घंटा ये मुद्रा लगानी चाहिए। और हार्ट से संबंधित जो भी रोगी हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ तक कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उन्हें दौरा पड़ रहा है या शुरुआती लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप तुरंत ये मुद्रा लगाएंगे तो उनको दौरा पड़ने से रुक जाएगा। इस तरह ये मुद्राएं लगती हैं। और अस्थमा, श्वास की प्रॉब्लम किसी को है वो भी ये मुद्रा लगा सकते हैं, उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। हाई ब्लड प्रेशर वाले भी अपना ये मुद्रा लगा के ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर सकते हैं। इस तरह के काफ़ी फ़ायदे इस मुद्रा से होते हैं। तो ये थी दोस्तों 3 मुद्राएं मैंने आपको बताई आज, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा और अपान वायु मुद्रा। तो इन तीनों मुद्राओं को आप भी लगाइए। पहले भी मैं आपको 4 मुद्राओं के बारे में बता चुकी हूँ, तत्वों के बारे में बता चुकी हूँ। आप इन वीडियो को ध्यान से देखिए, पढ़िए और इस वीडियो को आप भी फॉलो कीजिए। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।